अगर आपने वीडियो का री एग्ज़ाम दिया है तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे, जैसे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम 2 दिन में 4 शिफ्ट पर आयोजित कराया गया, तो कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ डीबी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्या रह सकती है कट ऑफ या सेफ स्कोर, साथ ही साथ इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, क्या उनको वास्तविकता में इसमें फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर इसकी जो संशोधित आंसर की है दोबारा भी रिलीज़ हो सकती है। देखें, इन तमाम क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपके ये क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2018 से वैकेंसी चल रही है। जब 2018 में एक वैकेंसी आई थी और इसका एग्जाम कराया गया, ये वैकेंसी फाइनल चरण पर पहुंचने के बाद क्यों निरस्त की गई, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। 2018 में आपकी वैकेंसी 1953 पद पर आई थी, जिसके लिए कह सकते हैं 14.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किया था, और खबरों के मुताबिक देखें तो 9 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिया था। एग्जाम 16 जिलों में 572 केंद्रों पर आयोजित कराया गया था और सुसज्जित ढंग से आपका एग्जाम कराया गया था। लेकिन देखें कि वैकेंसी निरस्त क्यों की गई, तो आप सब जानते होंगे उस टाइम जो ग्रामीण विकास मंत्री थे आपके राजेंद्र सिंह मोदी थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखते हुए कहा था कि इस वैकेंसी में धांधली हुई है। मैंने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आपको इस लेटर में लिख के दे रहा हूं, जिनके कह सकते हैं उन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस को हल किया है, लेकिन उनकी मूल OMR सीट थी, उसमें लगभग 225 या 232 तक उनके नंबर बने थे। तो योगी आदित्यनाथ ने आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि इसकी पुष्टि दोबारा से करिए और इसकी जो पूरी जांच है ढंग से करिए। तो देखा जाए तो उसमें संदिग्ध 136 अभ्यर्थी मिले थे, जिन्होंने लाखों की संख्या में रुपए देकर अपनी एक सीट पक्की करने की कोशिश की। जब इसकी और भी ठीक तरीके से जानकारी ली गई वीडियो एग्जाम्स की, तो देखें न सिर्फ 136 बल्कि संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। इस कारण इस वैकेंसी को निरस्त किया गया। फिर आपका एग्ज़ाम कराया गया 2023 में जून यानी 26 जून और 27 जून को 2 दिन में 4 पारियों में आपका एग्ज़ाम आयोजित कराया गया। तो अब बात आती है कि आपका इस बार अभ्यर्थी कितने शामिल थे, तो 5 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिया। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कट ऑफ देखकर सोच रहे होंगे, जो संभावित कट ऑफ बताई जा रहे हैं कि सर 5 साल तो हो गए, 5 साल बाद इसका एग्जाम कराया गया तो कट ऑफ इसकी हाई क्यों जा रही है। अगर आप सब देखें 2019 की वैकेंसी थी फॉरेस्ट गार्ड की, और उससे पहले 2018 में उसका एग्जाम कराया गया था। 2018 में जनरल की कट ऑफ जो लगी थी फॉरेस्ट गार्ड की, अगर आपने दिया हो किसी ने या फिर देख ही सकते हैं, जनरल कट ऑफ 2018 में फॉरेस्ट गार्ड की 170 लगी थी। लेकिन वही एग्ज़ाम आपका कह सकते हैं फिर आपकी वैकेंसी 2019 में आई और उसका एग्ज़ाम आपका 2022 में कराया गया। फिर यहाँ जनरल की जो कट ऑफ लगी है भाई साहब, वो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ जनरल, EWS, OBC और महिला कैंडिडेट भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सबको एक समान कर दिया था, यानी कि आपकी कट ऑफ 135 लगी थी। तो ये बात आप खुद से सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी कोई खास जॉब नहीं है, और इसके लिए जो फॉर्म भरे गए थे 4,81,939 फॉर्म भरे गए थे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए, जब ये वैकेंसी 2019 में आई थी। और एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 2 लाख बच्चे ही शामिल थे। 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तब कट ऑफ ये लगी। और ये वैकेंसी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि कोई अदर वैकेंसी बच्चा सिलेक्शन ले गया हो फिर इसका एग्ज़ाम देने आया हो। मुझे नहीं लगता अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया तो ज्वाइन भी नहीं किया होगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो की वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, और आप सब जानते होंगे कि इसमें कैसे कमाई की जाती है। तो ऑलमोस्ट जो बच्चे जहाँ भी सिलेक्शन ले गए, चाहे SSC GD में हो, रेलवे ग्रुप D में हो, जिनके मूल वेतन भी इससे कम है, थोड़े ही ज़्यादा हैं, तो ऑलमोस्ट वो उस जॉब को छोड़कर UP BDO में आना ही चाहते हैं। इस वजह से इसकी कट ऑफ हाई लग सकती है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो शिफ्टें आयोजित कराई गई किन किन को फ़ायदा हो सकता है इस वैकेंसी में। तो आप देखें कि अभी इसका जो एग्ज़ाम दिया है 5 लाख कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया है। 26 जून 2 पाली में आयोजित कराई गई आपकी परीक्षा, 27 जून 2 पाली में आयोजित कराई गई आपकी परीक्षा। 26 जून में अगर आप बात करें जो संशोधित आंसर की आई है, उसमें सबको 2 नंबर तो सबको ही मिले हैं, प्लस 1 आपका करेक्शन किया गया है नंबर, यानी क्वेश्चन आपका 1 करेक्शन किया गया है। तो आप सब देख सकते हैं कि वो आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो लॉस भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी पारी में 2 नंबर सबको मिले हैं, 1 पर करेक्शन लिया गया। 27 तारीख की जो एग्ज़ाम कराया गया उसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि 4 नंबर सभी को दिए गए हैं और 1 नंबर पर उन्होंने करेक्शन किया हुआ है। 27 जून की जो सेकंड पारी को आयोजित कराई गई, अब उसमें ना कोई चेंज है, नो चेंज और नो कह सकते हैं करेक्शन, यानी कि ठीक उसी प्रकार। अगर आप बात करें नॉन-इलेक्शन में कितना फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे मुताबिक कोई भी कैंडिडेट जिसकी शिफ्ट हार्ड थी उसको 10 से 12 नंबर तक फ़ायदा हो सकता है। और UP SSC की वैकेंसी में ठीक इस प्रकार होता है, 10 नंबर तक बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। तो अगर आप 27 की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी
अगर शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आपको फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके जो डीवी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो कब तक बुलाए जाएंगे और रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आप बात करें वैकेंसी के 1.5 गुना कैंडिडेट, यानी कि डीवी के लिए वैकेंसी का 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और वैकेंसी आपकी कितनी है? 1953 का अगर 1.5 गुना आप करके देखें तो ऑलमोस्ट 3000 कैंडिडेट की डीवी होनी ही है। तो उनको सिर्फ 1953 चाहिए, तो डीवी में वो बाहर करेंगे ही करेंगे कैंडिडेट को। इसलिए डीवी पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक से तैयार रखें। अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ बात आती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। अगर आप जानें कि UPSSC फिलहाल जो मूल कोशिश थी उसकी, जो UPSSC का जो पैट का पेपर था वो कराने की, अब उनकी मूल कोशिश ये है कि पेंडिंग रिजल्ट्स प्लस पेंडिंग परीक्षाओं को सबसे पहले ख़त्म किया है, उसके बाद कोई नई वैकेंसी का पेपर कराया जाए। तो पेंडिंग रिजल्ट्स और पेंडिंग परीक्षाओं में आपको बताऊं कि आपका JEE 2018 का रिजल्ट लटका हुआ है, आपका UPSSC का फॉरेस्ट गार्ड का अभी आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लटका 2019 वाली वैकेंसी है। ASO लटका हुआ है आपका UPSSC का, और आपका कह सकते हैं कंबाइंड टेक्निकल वैकेंसी भी लटकी हुई है। साथ ही साथ आपका ये लटका अभी कह सकते हैं UPSSC 2 चीज़ों पर कार्य कर रहा है, AGTA और लेखपाल की जो डीवी चल रही है इस पर ABTAV का विज्ञापन पर कार्य कर रहा है। तो जैसे ही दोनों कार्य खत्म होते हैं उसके बाद 1, 2, 3, 4 और यहीं कह सकते हैं वीडियो री एग्ज़ाम की आपकी डेट भी आपको मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट 15 दिसंबर के बाद ही आएगा। इससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि रिजल्ट आपका आता है, क्योंकि ये 2018 का 2019 का ये भी काफ़ी पुराना है। कंबाइंड टेक्नीशियन भी आपका काफ़ी 2016 का ये एग्ज़ाम आपका पड़ा हुआ है। तो पहले इनको कराया जाएगा, उसके बाद आपका वीडियो री एग्ज़ाम की कोई भी पॉसिबल थिंकिंग बनती है कि अगले का चरण बुलाया जाए। अब बात आती है कट ऑफ क्या लगती है, तो मैं आपको कट ऑफ से संबंधित भी बात बता दूँ। तो चलिए, अब बात आती है आपकी संभावित कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। क्या आप उस सेफ स्कोर में आ रहे हैं तो आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखिए, क्योंकि आपका डीवी लगभग 10 से 15 दिन तक चलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपना समय इतना बहुमूल्य इस वैकेंसी में लगाया है और अंत में आप बाहर हों। इसलिए प्रत्येक चरण को बड़ी ईजिली और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे आप, ताकि आपके हर डाउट्स को क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊँ जनरल की। जनरल में अगर आपके 205 से और 210 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप कह सकते हैं सेफ जोन में हों और आपकी उम्मीद इस पर अभी कायम होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे OBC कैंडिडेट की, तो OBC में अगर आपके 200 से 205 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के अग्रिम स्थान पर खड़े हुए हैं। गर्ल्स की बात कर लें, गर्ल्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है। गर्ल्स में आपके 195 से 200 के बीच में अगर नंबर बन रहा है तो आप सिलेक्शन के अग्रिम स्थान पर खड़े हुए हैं। SC कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपके नंबर 180 से और 185 के बीच में अगर बन रहा है तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर पर हैं। साथ ही साथ ST कैंडिडेट की भी बात कर लें। ST कैंडिडेट में अगर आपके नंबर 170 से 180 के बीच में बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो में बताए गए तमाम बिंदु, तमाम टॉपिक्स और ये कट ऑफ आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।